ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको वट सावित्री के व्रत के विषय में बताएंगे। इस व्रत को किस दिन करना चाहिए और इस व्रत को करने का क्या फल होता है। तो वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। इस रोज सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से जीवन दान दिलाया था। अब इस व्रत का विधान क्या है ये बताते हैं। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सौभाग्यवती स्त्रियों को स्नान इत्यादि कर 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर बड़ वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री, सत्यवान और भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ के जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, धूप इत्यादि होना चाहिए। जल से बड़ वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार या 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके उपरांत सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद भीगे हुए चनों का बयाना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपये रखकर अपनी सांस को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद इस व्रत की कथा। मद्र नाम का एक देश था। वहां के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके वहां पधारे हुए थे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उनका चयन अपने पति के रूप में किया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के गुणों की गणना कर सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने अश्वपति को बधाई दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वह चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान
लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान को बड़ वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गया। सावित्री भी यमराज का पीछे करते रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूं? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर बड़ वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने बड़ वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बन गई। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तो इस प्रकार से बड़ सावित्री व्रत का कथा, विधान और इसको किस दिन किया जाता है ये आपको हमने बताया। तो इस साल 2021 में जो वट सावित्री का व्रत रहेगा, जो कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, तो 2021 में वो 10 जून को रहेगी, यानी कि 10 तारीख को उसको जो है वट सावित्री व्रत रखा जाएगा अमावस्या के दिन। तो इस प्रकार से आपने यह कथा सुनी। अगर आपको कथा अच्छा लगी, इससे आपके जीवन में पवित्रता आएगी और आपका जीवन बड़ा सुंदर ढंग से चलेगा। और आपको कथा अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ये कथा जाननी चाहिए। और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिसके कारण आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।